हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में बाबू हम आप लोग को बताने वाला लगभग 400 से अधिक महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव। देखिए, इस वीडियो को बाबू आप पूरा देख लेते हैं ना तो आपके कोई भी एग्जाम हो ठीक जिसमें तत्सम और तद्भव पूछा जा रहा है ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपका नहीं छूटेगा। यूट्यूब पर पहली बार 400 से अधिक तत्सम और तद्भव बताया जाएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मेरा 100% गारंटी है। ठीक है बाबू, यहाँ पर समझ लेते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। ये ऊपर ऊपर का चीज है, ये समझ लेते हैं। देखिए, ज़्यादा गहराई में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तत्सम और तद्भव के बारे में जान लेते हैं। तत्सम बाबू किसे कहते हैं, ये एक संस्कृत का रूप आपको दिया रहेगा। जैसे आपको रात्रि दिया रहेगा, रात्रि, तब बाबू इसका रात्रि क्या है, ये संस्कृत का रूप है। बाबू इसको हिंदी में कन्वर्ट करना रहेगा। तो रात्रि को बाबू रात बोलते हैं कि नहीं, रात बोलते हैं। तो बाबू ये रात शब्द क्या है ना, तद्भव है। समझ में आ रहा है, रात्रि है ये तत्सम है और जो रात है बाबू ये तद्भव है। तो समझ में इतना आ रहा है ना, बस आपको इतना ही समझना था। ठीक है, ज़्यादा मतलब गहराई में बाबू नहीं पढ़ना है। या हम आपको जितना बता रहे हैं बस उतना काम करना है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, जैसे दिया है नीचे, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। इसे पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में, टेंशन मत लीजिए। तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाना जाता है वो लास्ट में बताएंगे। पहले बाबू इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है वो समझ लेते हैं। जैसे और आ से शुरू होने वाला जो तद्भव और तत्सम है वो बाबू देख लेते हैं। देखिए, अभी हम आपको बताए हैं जो संस्कृत शब्द में दिया रहेगा उसको तत्सम बोलेंगे और जो आपको हिंदी अर्थ निकालना होगा बाबू उसको तद्भव बोलेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, आम का यहाँ पर दिया है। आम का जैसे हम लोग आम को मतलब संस्कृत मतलब तो इसका तद्भव क्या होगा बाबू, मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो याद रखिएगा आम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देखिए आश्चर्य को बाबू मतलब जो आश्चर्य है उसका जो मतलब जो तद्भव होगा वो क्या होगा, अचरज होगा। बाबू याद रखिएगा क्या होगा, अचरज होगा। दूसरा प्रश्न का उत्तर है आश्चर्य का बाबू मतलब तद्भव में मतलब अचरज होगा। ठीक है, अच्छी को बाबू, अच्छी को हम लोग तद्भव में क्या बोलेंगे, आँख बोलेंगे। अच्छी को हम लोग तद्भव में क्या बोलेंगे, आँख बोलेंगे। ठीक है, अमूल्य को बाबू हम लोग इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, अमूल्य जो है तत्सम रूप है। यहाँ पर चौथा प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर 14 देखिए, अमूल्य जो लिखा है ना बाबू ये है तत्सम रूप और इसका जो संस्कृत रूप होगा बाबू जैसे तद्भव रूप होगा वो अमूल होगा। तो अमूल का क्या होगा, अमूल्य का अमोल होगा। बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। अग्नि का बाबू इसका जो अग्नि का मतलब तद्भव रूप क्या होगा, आग होगा। अंधेरा का तद्भव रूप होगा अंधकार होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, ऐसे लाइन बाय लाइन लगभग 400 प्रश्न आपको देखना है। देखिए साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए या कॉपी में उतारते रहिए। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अग्नि का अंधेरा हो गया, अंधेरा का तद्भव रूप क्या होगा, अंधकार हो गया। अगम का बाबू तद्भव रूप क्या हो गया, तद्भव मतलब हिंदी अर्थ क्या हो गया, अगम हो गया। ठीक है, अगम्य। अगम का बाबू तद्भव रूप अगम्य हो गया। ठीक है, आधा का बाबू अर्ध होता है। ठीक है, आधा का बाबू अर्ध होता है और मतलब अकस्मात का बाबू अचानक होता है। ठीक है, याद रखिएगा अकस्मात का अचानक होता है। ठीक है, और आलस्य का मतलब तद्भव रूप आलस होता है और अज्ञानी का बाबू अज्ञानी होता है। देखिए अज्ञानी का भी अज्ञानी दोनों एक ही रूप है। ठीक है, तत्सम और तद्भव रूप दोनों एक ही है। तो याद रखिएगा अज्ञानी का बाबू अज्ञानी ही होता है। ठीक है, अगला बाबू देखते हैं। यहाँ पर अश्रु का बाबू एक मतलब तद्भव रूप क्या होगा, अश्रु का बाबू मतलब तद्भव रूप क्या होगा, आंसू होगा। अक्षर का बाबू अक्षर होगा। देखिए याद रखिएगा अक्षर का जो तद्भव रूप होगा बाबू अक्षर होगा। और अंगरक्ष का मतलब अंगरक्षक का बाबू अंगरक्षक का जो तद्भव रूप होगा वो अंगरखा होगा। ठीक है, अंगरखा होगा। याद रखिएगा अंगरक्षक का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, अंगरखा होगा। आश्रय का तद्भव रूप क्या होगा बाबू, आसरा होगा। जो आश्रय नहीं होता है कि आश्रय दीजिएगा तो आसरा होता है बाबू, आसरा। याद रखिएगा आशीष का बाबू तद्भव रूप जो होगा वो आशीष होगा। ठीक है, देखिए इसका इसे मतलब शब्द में फर्क है, मतलब जो भी बोलते हैं उच्चारण सही निकलेगा बल्कि शब्द में फर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करें। अगला जो है अगला प्रश्न है कि अशीति का जो बाबू जो तद्भव रूप होगा वो 80 मतलब 80 होगा। अशीति का बाबू तद्भव रूप 80 होगा और ओष्ठ का बाबू तद्भव रूप ओठ होगा। ठीक है, और मतलब आररात्रिका का आरती होगा। आरात्रिका का बाबू क्या होगा, तद्भव रूप आरती होगा। अमृत का अमी होगा, अंध का अंधा होगा। बाबू याद रखिएगा आरारात्रि का बाबू 19वां प्रश्न है कि आरारात्रि का जो तद्भव रूप होगा वो आरती होगा और अमृत का जो तद्भव रूप मतलब
तद्भव होगा वो अमी होगा। और 21वां प्रश्न है बाबू, अंध का जो तद्भव होगा वो अंधा होगा। 22वां प्रश्न बाबू, देखिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो 22वां प्रश्न कह रहा है कि अर्ध का जो मतलब तद्भव रूप होगा बाबू आधा होगा। और देखिए 23वां प्रश्न कह रहा है कि अन्न का जो बाबू तद्भव रूप होगा वो अनाज होगा। ठीक है, समझ में बस आना चाहिए बाबू। देखिए 24वां प्रश्न है, अनर्थ का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, अनाड़ी होगा। बाबू अनर्थ का तद्भव रूप अनाड़ी होगा, याद रखिएगा। अनर्थ का तद्भव रूप क्या होगा, अनाड़ी होगा। 10 बार बोलेंगे बाबू याद हो जाएगा। अनर्थ का तद्भव रूप अनाड़ी होगा। 25वां प्रश्न है, अग्रणी का तद्भव रूप क्या होगा, अगुना। देखिए अगुआ होगा। अग्रणी का अगुआ नहीं जानते, अग्रणी मतलब आगे रहने वाला को अगुआ बोला जाता है। ठीक है, तद्भव रूप इसको क्या बोला जाएगा, अगुआ। ठीक है, 26वां प्रश्न बाबू करा कि वाट का बाबू अक्षवाट का जो तद्भव रूप होगा वो अखाड़ा होगा। अक्षवाट का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, अखाड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना। अंगुष्ठ का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, अंगूठा होगा। समझ में बस बाबू आना चाहिए, लाइन बाय लाइन इसको उतारते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं कि अछोट का बाबू अछोट का तद्भव रूप क्या होगा, अखरोट होगा। अछोट का बाबू तद्भव रूप अखरोट होगा। और 29वां प्रश्न है बाबू कि यहाँ पर अट्टालिका का बाबू जो तद्भव रूप होगा वो अटारी होगा। अट्टालिका का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, अटाली होगा। और अष्टादश का जो बाबू तद्भव रूप होगा वो 18 होगा। अष्टादश का बाबू जो तद्भव रूप होगा वो 18 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंक का बाबू आंक होगा। ठीक है, आंक याद रखिएगा। अंक का बाबू तद्भव रूप आंक होगा। और 32वां प्रश्न है, अंगुली का बाबू उंगली होगा। याद रखिएगा, अंगुली का जो तद्भव रूप होगा बाबू उंगली होगा। और 33वां प्रश्न बाबू अंचल का बाबू आंचल होगा। अंचल का तद्भव रूप आंचल होगा। 33वां प्रश्न का जो उत्तर है कि अंचल का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, आंचल होगा। और 34वां प्रश्न बाबू क्या है, कह रहा है ना कि अंजलि का जो तद्भव रूप होगा वो अंजूरी होगा। अंजलि का बाबू तद्भव रूप अंजूरी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। अखिल का जो तद्भव रूप होगा वो आँखा होगा। अखिल का जो तद्भव रूप होगा वो आँखा होगा। और अगणित का तद्भव रूप क्या होगा, अनगिनत। बाबू अगणित का बाबू तद्भव रूप होगा अनगिनत। अगणित का तद्भव रूप क्या होगा, अनगिनत। और 37वां प्रश्न बाबू अध का जो तद्भव रूप मतलब रूप होगा वो आज होगा। अध का मतलब तद्भव रूप क्या होगा, आज होगा। और 38वां प्रश्न है, अम्लिका का बाबू इसका जो तद्भव रूप होगा वो इमली होगा। याद रखिएगा, अम्लिका का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, इमली होगा। और 39वां प्रश्न है, अमावस्या का तद्भव रूप क्या होगा। 39वां प्रश्न का उत्तर बाबू क्या है, अमावस्या का तद्भव रूप क्या है, अमावस। ठीक है, 40वां प्रश्न है, अर्पण का बाबू इसका तद्भव रूप क्या होगा, अर्पण। ठीक है, अर्पण का बाबू तद्भव रूप अर्पण होगा, मतलब अर्पण होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहाँ तक हुआ था, अर्पण का जो तद्भव रूप क्या होगा, अर्पण होगा। और 41वां प्रश्न है, अनंत का बाबू जो तद्भव रूप होगा वो अनंत होगा। ठीक है, अनंत का तद्भव रूप क्या होगा, अनंत होगा। अगला प्रश्न है कि अनार्य का तद्भव रूप क्या होगा, अनार्य का अनाड़ी होगा। याद रखिएगा, अनार्य का अनाड़ी होगा। और 43वां प्रश्न बाबू कर है ना कि क्या अज्ञान का बाबू अनजान होगा। अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा, अनजान होगा। समझ में आ रहा है, अजान। ठीक है, अज्ञान का अज्ञान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न तय करें कि आदित्यवार का जो मतलब तद्भव रूप होगा वो इतवार होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देते हैं 45वां प्रश्न बाबू ध्यान से देखिएगा। आभिर का तद्भव रूप होगा अहेर। आभिर का तद्भव रूप क्या होगा, अहेर। और 46वां प्रश्न है कि आम्रचूर्ण का बाबू आम्रचूर्ण का तद्भव रूप क्या होगा, अमचूर। ठीक है, आम्रचूर का बाबू तद्भव रूप अमचूर होगा। और 47वां प्रश्न है आमलक का जो तद्भव रूप होगा वो आंवला होगा। देखिए, चाहे आंवला का तस्मय रूप पूछे या आमलक का तद्भव रूप पूछे तो बाबू समझ में आ रहा है ना। उल्टा पूछे या सीधा पूछे, आप किसी का उत्तर बता सकते हैं कि नहीं, फटाक से बता दीजिएगा। याद रहेगा तो फटाक से बता देंगे। आमलक का जो तद्भव रूप होगा वो आंवला होगा। और आर्य का जो पूछा जाएगा अगर तद्भव रूप तो क्या मारेंगे, आरज। ठीक है, आर्य का अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बाबू आर्य का तद्भव रूप क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, आरज। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करे आश्रय का बाबू, आश्रय का क्या होगा पूछा जाए, आश्रय का तद्भव क्या होगा, आसरा होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देते हैं आश्विन का जो मतलब अगर तद्भव रूप पूछा जाए 50 प्रश्न का उत्तर है तो क्या मारेंगे, आशोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। आभिर का बाबू किसी ने पूछ दिया, आभिर का तद्भव रूप क्या हो, अहेर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ से और आ से खत्म हो गया, और ई और छोटी ई से देख लेते हैं। ई और छोटी ई से शुरू होने वाला जो तत्सम और तद्भव है उसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। इच्छु का बाबू, इच्छु का अगर पूछा जाए तद्भव रूप क्या होगा तो ईख मारिएगा। ठीक है, ईख नहीं मतलब वो चिभने वाला होता है उसको, तो इच्छु का बाबू इसका तद्भव रूप क्या होगा, ईख होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है ईर्ष्या का बाबू, ईर्ष्या का तद्भव रूप क्या होगा, ईर्षा होगा। याद रखिएगा, ईर्ष्या का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, ईर्ष्या होगा। और इष्टिका का जिसे इष्टिका का बाबू तद्भव रूप क्या होगा, ईट होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू ऊ और बड़ा ऊ से शुरू होने वाला तत्सम और तद्भव देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। उल्लूक का बाबू, उल्लू का अगर पूछा जाए उल्लूक का बाबू तो क्या मारिएगा, तद्भव रूप उल्लू। ठीक है, मतलब टिक मारिएगा, चाहे आपको याद रहेगा तो आप याद लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वो 56वां प्रश्न है। ऊंचा का अगर पूछा जाए, ऊंचा का अगर तद्भव पूछा जाए तो क्या मारिएगा, ऊंच मारिएगा। उज्ज्वल का अगर तद्भव पूछा जाए तो उजाला मारिएगा। ठीक है, अगर उष्ट का पूछा जाए तो ऊँट मारिएगा। ठीक है, उत्साह का अगर पूछा जाए तो उछाह मारिएगा। ठीक, अगर मतलब उपालंब का अगर तद्भव पूछा जाए तो क्या मारेगा, उलाहना। ठीक है, उलाहना मारिएगा। उपालंब का अगर आपसे पूछा जाए तद्भव तो उलाहना मारिएगा। चलिए 6वां प्रश्न है। उद्घाटन का अगर आपसे पूछा जाए उद्घाटन का तद्भव और तत्सम रूप क्या मारिएगा तो क्या मारिएगा, उघाड़ना। ठीक है, उद्घाटन का क्या मारिएगा तो मतलब तद्भव पूछा जाएगा तो उघाड़ना मारिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न है। उपवास का अगर आपसे पूछा जाए तद्भव क्या होगा तो उपास होगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न